खबर उधम सिंह नगर से है, जहां हाई कोर्ट ने जिले की सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों के लिए जारी महिला आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने सहकारी समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में खटीमा निवासी प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से 4 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना में सहकारी समितियों के अध्यक्षों और प्रतिनिधि पदों पर महिला आरक्षण घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले कर्तव्यनिष्ठ और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारत खंडी संगीत महाविद्यालय ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो का गायन किया। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रतिवर्ष आज के दिन हम 2 महान नेताओं को याद करते हैं। राष्ट्रपिता के प्रिय भजन वैष्णव जन में एक संपूर्ण दर्शन समाहित है, जिससे हमें जीवन के बहुत से मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। तहसील दिवस में विभिन्न बिजली, पानी, जल भराव, राशन कार्ड, आवास और पेंशन सहित 152 शिकायतों में से 67 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उनका निस्तारण भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर समस्याएं क्या मांग है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में है, उनके आवेदन पत्र हैं। उनका ये कहना है कि हमारे आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया गया। हम उसके लिए टाइम फ्रेम फिक्स कर दिए हैं कि 15 दिन के भीतर नगर निगम क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में जितने आवेदन आ जाए हैं और जो नगर निगम में पहले से पड़े हैं निस्तारण करेंगे। जो पात्र होगा उनको आवंटन की सूचना दे देंगे, जो अपात्र होगा उसको भी सूचित कर देंगे कि आप अपात्र। और वहीं अवैध निर्माण पर प्रशासन की ओर से जो है सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिचवुड स्ट्रीट मॉल रोड पर किए जा रहे अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम अनामिका सिंह और अधिशासी अभियंता मौजूद रहे। एमडीडीए के अधिशासी अभियंता आनंद राम आर्य ने बताया कि चरणजीत सिंह हटवाल ने मानचित्र स्वीकृति को अनुमति लिए बिना द्वितीय तल पर टीन डालकर लोहे के चैनलों से स्ट्रक्चर बनाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2009 के तहत अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ मुकदमा नियोजित कराया था। आनंद राम आर्य ने बताया कि निर्माणकर्ता की ओर से किए गए अवैध निर्माण को लेकर न्यायालय में किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद एसडीएम की ओर से सीलिंग के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो इसको तत्काल मौके पर सील किया गया है और ऐसे जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगे उनके लिए यही हिदायत होगी कि उसको बंद करें, अन्यथा ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही मानना है कि अगर वो इलीगल है, अगर वो हमारा विधिवत नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी का सहयोग चाहिए होगा। जैसा कि अगर ये आप लोगों के संज्ञान में है, आप लोग हमारे संज्ञान में लेके आए, और हमारी भी पूरी की पूरी यही कोशिश है और जिम्मेदारी है कि जो भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हों उनको उसी टाइम पे रोका जाए। और मुझे लगता है कि अब हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसको उसी
उत्तराखंड के यमकेश्वर विधानसभा में विकास खंड द्वारिखाल के प्रमुख महेंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक जल निगम से संबंधित योजनाओं की शिकायतों के निस्तारण के संबंध में आयोजित की गई, जिसमें जल निगम के अधीक्षक अभियंता, सहायक अभियंता, अपर अभियंता और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूर्व में द्वारिखाल प्रमुख को विभिन्न क्षेत्रों से लिखित रूप में शिकायतें दी गई थी, जिनके समाधान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बहुत समय से समस्या उठाई जा रही थी और इनका समाधान नहीं हो पा रहा था, तो हमने बहुत बार इनको पत्र भी लिखा, लेकिन उसमें कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इस बार दिशा की बैठक माननीय सांसद अनिल बलूनी जी द्वारा ली गई और हमारे जिला अधिकारी जी उस बैठक में शामिल थे। तो उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने कहा कि इस समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा और अधीक्षण बेनता जी ने हमें आश्वासन दिया था और आज उसी सिलसिले में आज ब्लॉक में अधीक्षण बेनता उनका सारा स्टाफ आया था और मुझे लगता है कि 50% समस्याएं दूर हो जाएंगी और जो बची हुई हैं 15 से 20 दिन के अंदर वो भी दूर हो जाएंगी। रामनगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे ब्लॉक में कर्मचारी शिक्षकों ने अपने कार्यालय, विद्यालयों में काले फीते बांधकर कार्य किया और एनपीएस यूपीएस के आदेश की प्रतिक्रिया को भी जलाया गया। राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष नवेदु मठपाल ने कहा कि 2004 में वाजपेयी सरकार ने कर्मचारी शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी और उसके 20 साल बाद मोदी सरकार यूपीएस स्कीम लाई। यह दोनों ही पेंशन संबंधी स्कीम कर्मचारी शिक्षकों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। कर्मचारी शिक्षक विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर इस एनपीएस की और वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लाई गई यूपीएस पेंशन स्कीम की प्रतियां जला रहे हैं। अपने अपने कार्यस्थलों पर, विद्यालयों में और कार्यालयों में हमारी सरकार से मांग है कि हमें एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम ही हमारे लिए फायदेमंद है, उसको सरकार लागू करे। रामनगर में रामलीला के पहले दिन स्थानीय कलाकारों ने रंगमंच पर नारद मोह की लीला का सुंदर मंचन किया। रामलीला का शुभारंभ पीरुमदारा चौकी इंचार्ज सुनील धानिक ने किया। आपको बता दें कि रामलीला अभिनय कमेटी पाइतेवाली के तत्वाधान में इस वर्ष की रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकार कर रहे हैं। नारद मोह की लीला की दर्शकों ने जमकर प्रशंसा करते हुए कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के अनुमति से हमें अनुमति मिल गई है, वहाँ पुतला दहन की एमपी कॉलेज ग्राउंड में अनुमति मिल गई है और दशहरे का पर्व रामनगर की सभी धर्म प्रेमी जनता वहीं एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। और राम जी की बहुत बड़ी कृपा है, हम सभी रामनगर की धर्म प्रेमी। और खबर चंपावत से बता रहे हैं, जहां पर लोहाघाट में बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू जन जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा के जरिए लव जिहाद, भू जिहाद, खाद्य जिहाद के खिलाफ विरोध किया गया। रैली में क्षेत्र के सैकड़ों युवा शामिल हुए और जय श्री राम के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष मोहित पांडे ने दिशा निर्देश पर यात्रा का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष पांडे और नगर अध्यक्ष अमित शाह सहित समस्त कार्यकर्ताओं ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लव, लैंड और खाद्य जिहाद तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही बाहर से व्यापार के बहाने आए लोग शांत क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं और सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिसके चलते हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा निकाली गई। यात्रा सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर स्टेशन बाजार तक निकाली गई, जहां एक सभा की गई जिसमें सभी लोगों ने सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ रची जा रही साजिशों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए अपने अपने विचार रखे।
पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला जज परिसर ने कंडोलिया तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों की अगुवाई में न्यायालय के कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर से कंडोलिया मार्ग पर प्लास्टिक कचरे को उठाकर उसका निस्तारण किया। इस मौके पर जिला जज अजय चौधरी, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक मथेला की मौजूदगी में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर जिला न्यायालय परिसर से जुड़े समस्त कार्मिकों ने स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया। स्वच्छता अभियान दिनांक 19 सितंबर से 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के संरक्षण में जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में शासकीय विभागों के साथ मिलकर, नगर निगम के साथ, नगर पालिका के साथ, विद्यालय महाविद्यालयों के साथ मिलकर के ये स्वच्छता अभियान वृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है।